नमस्कार। आप लोगों से कहा गया था कि ज्योग्राफी का वीडियो बनाएंगे। ज्योग्राफी का एक वीडियो तो बनाया गया है, वो डाल दिया गया है। अच्छा, फिर कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी, जैसे बिहार एसआई वाले कई स्टूडेंट मेरे पास मैसेज किए कि सर अगले महीने मेंस एग्ज़ाम है, तो उसके लिए थोड़ा ज्योग्राफी के वीडियो की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कीजिए। तो ठीक है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कोशिश की जाएगी कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा की जाए और आपका लगभग इंडियन ज्योग्राफी तो कंप्लीट कर ही दिया जाए, क्योंकि फोकस वहीं रहता है, इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर जो पॉलिटी का वीडियो फिर इस बीच बनाऊंगा तो जो 3 चैप्टर आपके पढ़ाए गए हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बता के फिर उसके बाद हम सोर्स, फिर कॉन्स्टिट्यूशन वाले मेन पार्ट पर आ जाएंगे। ऐसे ही बनता रहेगा। अच्छा, अगर तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा ऐसा कर लेते हैं कि जितनी बातें पिछली क्लास में पढ़ी गई थी उसे जल्दी से रिवाइज कर लें। तो आपको बताया गया था पिछली बार हिमालय की उत्पत्ति, पर्वतों के प्रकार। पर्वतों के प्रकार में आपको बताया गया एक कंप्रेशन फोर्स से उत्पन्न होता है, जो फोल्डिंग माउंटेन, जब प्लेटें पास आती हैं। एक टेंशन फोर्स से, जब दूर जाती हैं प्लेटें तो टेंशन फोर्स से उत्पन्न होता है। हॉर्स्ट माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, रैंप वैली, रिफ्ट वैली, इसके सारे के उदाहरण भी बताए गए थे। आपको बताया गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब पास आई तो टेथिस सागर में फोल्डिंग प्रोसेस हुआ और उसके बाद वो फोल्ड होके हिमालय बन गया। हिमालय में आपको बताया गया कि हिमालय में सबसे नॉर्थ में ट्रांस हिमालय बना, बताया गया था आपको। देखो एक बार फिर से देख लो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ये मान लेते हैं इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट, ये नॉर्दर्न पार्ट हुआ। नॉर्दर्न पार्ट के बाद ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यहाँ ये अरावली वाला, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रही थी। इसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से था। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आप कहें तो साउथ की तरफ मूव कर रही थी। दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आई। यहाँ जहाँ ब्लैक स्केच से आपका इंडिया का नॉर्थ वाला मैप बना है, यहाँ टेथिस सागर था। ये टेथिस सागर सूख के हिमालय बन गया, और हिमालय बना तो आपको बताया गया था, जैसे मैप में ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ। ये ध्यान रखना, ये नॉर्थ होता है तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो हिमालय बन गया। हिमालय में जो सबसे नॉर्थ में हिमालय बना उसे ट्रांस हिमालय कहा गया। उसके बाद एक घाटी बनी, वहीं उसी घाटी से सिंधु और सांगपो या ब्रह्मपुत्र नदियां जाने लगी। तो उसके बाद ITS-Z, फिर उसके बाद एक हिमालय बना बड़ा सा, जिसे ग्रेट हिमालय कहा गया। जल्दी से रिवाइज कर लो। ये ग्रेट हिमालय। फिर उसके बाद एक हिमालय बना जिसे लेसर हिमालय कहा गया। लेकिन लेसर हिमालय ऐसे 4 पार्ट में बटा हुआ, बीच बीच से इसमें से नदियां निकलने लगी हिमालय से, और उस हिमालय से नदियां निकलने के बाद एक काट दी हिमालय को, लेसर हिमालय को। तो तीसरे नंबर पर या साउथ में लेसर हिमालय बना, लेसर हिमालय। फिर उसके बाद एक घाटी बनी, फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय बना। रिवाइज करते रहो, पिछला कॉपी पेन जो आप नोट किए हो उसे देख के। आपको बताया गया था ट्रांस और ग्रेट हिमालय के मध्य 2 नदियां गुजरती हैं, इंडस और सांगपो, इसीलिए इसे बोला गया ITS-Z, इंडस सांगपो फ्यूचर जोन। फिर बताया गया ग्रेट और लेसर के बीच बना MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसी मेन सेंट्रल थ्रस्ट में पश्चिम में कश्मीर है, इसीलिए इसे कश्मीर घाटी कहा जाता है, जिसकी राजधानी श्रीनगर, और पूरब की तरफ वाली घाटी में काठमांडू, नेपाल। फिर लेसर हिमालय बना। लेसर हिमालय के साउथ में मेन बाउंड्री फॉल्ट के पश्चिम वाले हिस्से में जम्मू है,
पूरब वाले हिस्से में दून घाटियां, द्वार घाटियां उत्तराखंड में मिलती हैं। उसके साउथ में, शिवालिक के साउथ में ये एक गड्ढा, ये जो टेथिस सागर का दक्षिणी छोर, ये हिमालयन फ्रंट फॉल्ट हुआ, और हिमालयन फ्रंट फॉल्ट ही गंगा का मैदान है। यही गंगा का मैदान है, गैंगेटिक प्लेन। ये गंगा का मैदान सबसे बाद में बना। अब अगर जो इसे हम कालखंड में डिवाइड करें, तो आपको बताया गया था जियोलॉजिकल टाइम स्केल, अगर जो आपको ख्याल हो गूगल पे टाइप करना, वो मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, पूरा टाइम स्केल तो संभव नहीं है, धीरे धीरे जिस जिस चैप्टर में जैसे जैसी जरूरत पड़ेगी बताया जाएगा। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को 3 पार्ट में बांटा गया है। आप ऐसे सिंपली भाषा में कर सकते हो, प्राइमरी जो सबसे पहले था, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो मैंने आपको बताया था टर्शियरी युग में जाके हिमालय बना। इसे ऐसे भी बांटा जाता है पैलियोसीन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक। पैलियोजोइक एकदम पुराना पुरातत्व वाला, मेसोजोइक मध्य वाला, सेनोजोइक का मतलब तीसरा, वही टर्शियरी जो हम कह रहे हैं। तो हम आसान भाषा में करते हैं। पहले जिसे कहा जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इस टर्शियरी को टर्शियरी या सेनोजोइक भी कहा जाता है। मतलब इसी सेनोजोइक में या तृतीयक काल में, टर्शियरी युग में जाकर हिमालय बना। जिस प्रकार आप देखते होंगे 2018 के कई कैलेंडर होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे इस टर्शियरी काल के भी कई कैलेंडर हैं। इसमें अगर जो हम डिवाइड करें तो ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहला या सबसे पुराना, इसमें सबसे पुराना काल होता है पैलियोसीन। उसके बाद इयोसीन, ऐसे इयोसीन, ओलिगोसीन, ओलिगोसीन के बाद मायोसीन, उसके बाद प्लायोसीन। ये इतने कालखंड थे। अब समझिएगा, इस मैप को देखिए और इस कालखंड को देखिए, रटना एकदम नहीं है। ये मत समझना कि ये पहले टाइम स्केल बना, उसके बाद टाइम स्केल बना और उसके बाद ये सारी बातें सेट की गई विद्वानों के द्वारा। ये टाइम स्केल अब जर्मन वैज्ञानिकों के द्वारा और सभी वैज्ञानिकों के द्वारा डेवलप है। ये चीजें पहले हुई, टाइम स्केल अभी आधुनिक युग की देन है। तो ये इन चीजों के हिसाब से टाइम स्केल बनाया गया है। तो रटने वाली कोई बात ही नहीं है। जैसे ध्यान से समझना टेक्निक, बस आपको यही याद रखना है। जैसे मैं अगर जो याद किया हूँ तो मैं पहला अक्षर याद कर लिया हूँ, PEOMP, बस यही मुझे याद है। उसके बाद कई बार पढ़ने के नाते ये सारी बातें हल्का सा, जैसे पी आता है तो जान जाता हूँ पैलियोसीन होगा, इयोसीन होगा, PEO ओलिगोसीन होगा, M मायोसीन, PMP पैलियोसीन, प्लायोसीन या जैसा भी कहें। तो देखो ध्यान से, अगर जो इसमें कहा जाए, इसमें जो, अच्छा इसमें ऐसे भी कह सकते हैं कि इधर से हम इधर जा रहे हैं। अगर जो इधर से हम इधर जा रहे हैं तो हम वर्तमान की तरफ आ रहे हैं। ये भूत की तरफ, पास्ट है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट की तरफ आ रहे हैं। तो समझना, आप लोगों को जो ध्यान से देखोगे, ये युग जब था, इसी युग में, पैलियोसीन युग में, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, कई बार बोल रहा हूं, उसे आप गौर कर लीजिएगा। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की टक्कर हुई टेथिस से। टेथिस से टक्कर के बाद ये फिर हल्का सा टकरा गया यूरेशियन प्लेट से। ये पैलियोसीन में हुआ। अच्छा, अब समझिएगा, जैसे ही ये यूरेशियन प्लेट से टकराया, यहां गड्ढा था, ये टकराते ही इस सागर का जितना भी मलबा था वो यूरेशियन प्लेट के ऊपर चढ़ने लगा, तेजी से टकराने के कारण। और यूरेशियन प्लेट के ऊपर चढ़ने लगा तो फिर क्या हुआ, पैलियोसीन युग के अंत में, मतलब इयोसीन और पैलियोसीन युग के मध्य जाकर बना ट्रांस हिमालय।
मतलब इयोसीन युग की शुरुआत से पहले और पैलियोसीन युग के अंत में जाकर बना ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का मतलब इसी में बना काराकोरम, इसी में बना लद्दाख पर्वत, ये सारे बने। पामीर गांठ ऊंची हो गई, यहां पामीर गांठ मिलेगी। रटना एकदम नहीं है, देखो मैं खुद अरेंज करते हुए लगा के चला जा रहा हूं। ये सारी बातें आप अगर जो एक बार जानोगे तो बस अरेंज करना है। अच्छा, अब ट्रांस हिमालय बना तो देखो ट्रांस हिमालय के साउथ में क्या है, ITSZ है। ट्रांस हिमालय के साउथ में ITSZ है। ITSZ का मतलब इंडस सांगपो स्यूचर जोन, यहां से 2 नदियां गुजरती हैं। तो अगर जो ट्रांस हिमालय के साउथ में ITSZ है, उसके बाद फिर इयोसीन काल आ गया। इयोसीन काल में ट्रांस हिमालय के बाद फिर बना ITSZ। ITSZ पूरी तरीके से डेवलप हो गया। मतलब इयोसीन काल तक सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां ट्रांस हिमालय के साउथ से धीरे धीरे गुजरने लगी, हिमालय को चीरते फाड़ते हुए गुजरने लगी। फिर इयोसीन काल और ओलिगोसीन काल, इयोसीन काल के अंत से, मध्य से और ओलिगोसीन काल तक बना ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय बना। तो आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटियां कौन से युग में बनी होगी, हालांकि इतना कठिन क्वेश्चन तो नहीं आता, तो आप बता सकते हो इयोसीन और ओलिगोसीन काल में। इसके मध्य मैं ड्रॉ करता हुआ जा रहा हूं, आपको ऐसे समझना। ग्रेट हिमालय बना। अच्छा, जब ग्रेट हिमालय बन गया, ये ग्रेट हिमालय, इसके साउथ में फिर क्या है, MCT। फिर ओलिगोसीन काल के अंत तक क्या बन गया, MCT में सेंट्रल थ्रस्ट। मतलब ओलिगोसीन काल के अंत तक कश्मीर घाटी बनी, काठमांडू घाटी बनी, MCT बना। देखो ग्रेट हिमालय फिर MCT, उसके साउथ में लेसर हिमालय। मतलब ओलिगोसीन काल के अंत और मायोसीन काल के बीच में ये लेसर हिमालय बना। लेसर हिमालय, MCT के साउथ में लेसर हिमालय। लेसर हिमालय का मतलब पीर पंजाल पर्वत, धौलाधर पर्वत, नागटिबा पर्वत, महाभारत पर्वत, अभी बताया जाएगा। आप लेसर हिमालय बस खाली याद रखिएगा, अभी ये सारी बातें तुरंत बताऊंगा। एक बार स्क्रीनशॉट रखिएगा, ये बस ख्याल रखिएगा। ज्योग्राफी मैं कह रहा हूं कोई सोशल साइंस नहीं है कि आपके जीवन में ऐसे बार बार मिलता है पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी की तरह। तो इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी थोड़ी बातों को जैसे मैं बोलूं उसे हल्का हल्का नोट करते जाओ। अगर जो ठीक से पढ़ना हो तो उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। फिर मायोसीन काल की शुरुआत हुई। मायोसीन काल की शुरुआत में क्या बन गया, मायोसीन काल की शुरुआत में बन गया MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट में आपको पता है जम्मू, दून और द्वार घाटियां बनी, तो जम्मू रीजन मिला। दून घाटियां बनी, इसमें द्वार घाटियां बनी उत्तराखंड में। मायोसीन काल मध्य और पैलियोसीन काल के बीच में, उसके बाद यहां बनना शुरू हुआ शिवालिक हिमालय। बनना शुरू हुआ शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय पैलियोसीन काल तक बन गया। इसके बाद शिवालिक हिमालय के साउथ में जो HFF है, ये गड्ढा, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, ये गड्ढा भरना शुरू हुआ गंगा नदी के द्वारा। तो टर्शियरी युग में हिमालय की सारी संरचना बन गई। अब अगर जो ये सेनोजोइक काल के बाद फिर क्वाटरनरी, अगर जो तृतीयक है तो तृतीयक के बाद फिर एक युग आता है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी मतलब चौथा युग, आपको समझना है। तो पैलियोसीन के बाद अगर जो इसे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, तृतीयक युग के बाद फिर चौथा युग आता है जो वर्तमान युग है। जैसे अगर जो मैं इसके बाद लिखूं चौथा युग, तो चौथे युग में फिर क्या हुआ, चतुर्थक युग। चतुर्थ युग में क्या हुआ, चतुर्थ युग में प्लीस्टोसीन युग आया। अचानक जब प्लायोसीन युग खत्म हुआ, HFF का निर्माण हो गया, तो प्लीस्टोसीन युग आया। प्लीस्टोसीन युग के बाद होलोसीन। होलोसीन यही वर्तमान युग है, इसी में हम लोग जी रहे हैं। HFF का निर्माण होने लगा, गंगा नदी इसमें प्रवाहित होने लगी, जिससे इस गड्ढे को भरने लगी।
प्लीस्टोसीन युग की शुरुआत तक यह गड्ढा लगभग भर गया, हालांकि भर तो आज भी रहा है लेकिन लगभग भर गया। और उसके बाद प्लीस्टोसीन काल में पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई। इसी को बर्फ युग कहा जाता है। पूरी पृथ्वी आइस से ढक गई थी प्लीस्टोसीन काल तक। प्लीस्टोसीन काल में अब कई विद्वानों का ऐसा मत है कि ऑक्सीजन की जो 3 परमाणुओं की लेयर है, जिसे ओजोन लेयर कहते हैं, उसका संकेंद्रण ज्यादा हो गया था। उसका संकेंद्रण ज्यादा होने के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक ज्यादा आ नहीं पा रहा था। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक ज्यादा आ नहीं पा रहा था, इसका मतलब पृथ्वी पर इंसोलेशन इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सूर्य ताप ज्यादा नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई। तो उसके बाद बर्फ से जब छुटकारा मिला बीच में, तो होलोसीन काल में फिर से इस गड्ढे को पाटना शुरू किया गया। होलोसीन काल यही वर्तमान युग है। तो इतनी बातें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आए एक बार फिर से वीडियो रिमाइंड करके देख सकते हो, क्योंकि ये जियोलॉजिकल टाइम इसका है। अक्सर मैं इसे क्लास में नहीं बताता हूँ। अच्छा, ना बताने का उसमें कारण होता है क्योंकि एसएससी वगैरह इन सब एग्जामों में शायद ही कभी पूछा जाए। सीएपीएफ वगैरह में पूछा गया है। सीएपीएफ का एग्जाम हो, यूपीएससी को एग्जाम अगर जो ले रही है तो एक आध बार पूछा गया है। एसआई में कई बार पूछा गया है, जिस बिहार एसआई की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कई बार पूछा गया है। तो इसीलिए एक बार बता दिया गया। उसमें क्या था, ऑर्गेनाइज करना था, रटना उसमें कुछ भी नहीं था। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, हिमालय पे। आपको हिमालय के बारे में बताया गया, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। अब इसे हम थोड़ा सा बड़ा ग्राफ में यही देख लेते हैं। इधर देख लेते हैं, देखो ध्यान से, ट्रांस हिमालय। अब अगर जो हमें इसे बिना मैप के यहां बनाना हो, ऐसे नॉर्थ साउथ करके, कि मान लेते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ऐसे ही उसी तरीके से बनाना हो तो ध्यान से देखो। एक ऐसे पर्वत बना, इसका नाम दे दिया गया काराकोरम, काराकोरम पर्वत। इसके बीच में एक छोटी सी घाटी मिली, फिर एक और पर्वत बना, इसका नाम दे दिया गया लद्दाख। समझना बात को। काराकोरम और लद्दाख के मध्य स्योग नदी निकलती है। स्योग नदी, आपको मैं इंडिया चाइना जब रिलेशन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था, दौलत बेग ओल्डी रोड, स्योग दरभुक रोड, यही स्योग नदी को पार करके ये सारा मैटर हो रहा है। मैं धीरे धीरे बताऊंगा, वहां पहुंचूंगा तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा। अच्छा, काराकोरम और लद्दाख, काराकोरम और लद्दाख ही टर्शियरी युग के पहले जब ये प्लेट टकराई तो यही दोनों पर्वत बने। ट्रांस हिमालय की संरचना ओरिजिनली यही है, लेकिन फिर से इसके बाद एक पर्वत और है, जास्कर पर्वत। लद्दाख और जास्कर पर्वत के मध्य ही सिंधु नदी निकलती है। अच्छा, इतने पार्ट को आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है ट्रांस हिमालय। इतने पार्ट को बोल दिया गया ट्रांस हिमालय। इसके बाद दूसरा और सबसे बड़ा हिमालय, ग्रेट हिमालय। अच्छा, इसे ट्रांस इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये सबसे ऊंचाई वाले हिमालय के दूसरी ओर है। अगर जो हम यहाँ दिल्ली से स्टडी कर रहे हैं, यहाँ अगर जो हम उत्तर प्रदेश से स्टडी कर रहे हैं, बिहार से स्टडी कर रहे हैं, राजस्थान से स्टडी कर रहे हैं, तो हम अगर जो देखेंगे तो सबसे ऊंचा हिमालय ग्रेट हिमालय, इसके दूसरी तरफ तो दिखेगा नहीं क्योंकि ऊंचाई ये सबसे अधिक है। तो इसके दूसरी तरफ जितने भी पर्वत हैं उन्हें बोल दिया जाता है ट्रांस हिमालय। एक आध बार क्वेश्चन भी आ चुका है, 3 ऑप्शन दे दे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, चौथा कोई और ऑप्शन दे दे, पीर पंजाल। बोले निम्न में से कौन सा ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। कतई मत समझना कि आपसे पूछेगा है, वहां क्वेश्चन को भी ठीक ठीक पढ़ना होता है कायदे से, तो नहीं है। फिर उसके बाद ग्रेट हिमालय। अच्छा, ग्रेट हिमालय कहने का मतलब ट्रांस और ग्रेट हिमालय के मध्य ITSZ है, और ये जास्कर पर्वत ऐसे ग्रेट हिमालय से हल्का सा सटा हुआ है। जास्कर पर्वत ग्रेट हिमालय से हल्का सा सटा हुआ है। जास्कर पर्वत तब बना जब ग्रेट हिमालय बना।
मतलब अगर जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से बोला जाए तो जास्कर पर्वत संरचना की दृष्टि से ग्रेट हिमालय का पार्ट है, लेकिन वो ट्रांसलोकेशन है। ट्रांसलोकेशन का मतलब वो ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में है, इसीलिए हम उसे ट्रांस में काउंट करते हैं। तो ITSZ कहां मिलेगा? ट्रांस और ग्रेट हिमालय के मध्य ये रीजन ITSZ मिला, इंडस सांगपो फ्यूचर जोन। वहां से मिलाते रहना है, यहां मैप नहीं बनाया जा रहा कि आपको डिटेल बता दिया जाएगा। फिर से इसके साउथ में 2 घाटियां मिली, MCT में 2 घाटियां, यहाँ कश्मीर, यहाँ काठमांडू। तो देखो यहाँ मिल गया मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT। इस MCT में यहाँ मिला कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर, और यहाँ मिला काठमांडू नेपाल। 2 घाटियां मिली। इसके साउथ में कौन सा? इसके साउथ में फिर मिला लेसर हिमालय, और लेसर हिमालय मैंने आपको बताया है इसे 4 पार्ट में बंटा हुआ है। पहला लेसर हिमालय का पार्ट, फिर से दूसरा लेसर हिमालय का पार्ट, फिर से तीसरा लेसर हिमालय का पार्ट, चौथा लेसर हिमालय का पार्ट, चौथा लेसर हिमालय का पार्ट। इस तरीके से बंटा हुआ है। ये बीच वाला थोड़ा सा साउथ है ऐसे, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो लेसर हिमालय 4 पार्ट में बटा हुआ है। इन चारों पार्ट्स को बीच बीच में नदियां काट दी हैं, बीच बीच में नदियां काट दी हैं। अब ये चारों पार्ट 4 राज्यों से लगभग बिलोंग करते हैं। जैसे ये जो सबसे पश्चिम वाला पार्ट है ये लगभग पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में, हल्का सा थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन पूरी तरीके से लगभग जम्मू कश्मीर में है। बीच वाला फिर पार्ट ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद जो पूरब की तरफ पार्ट है ये उत्तराखंड में पड़ता है, और ये नेपाल में आ गया चौथा पार्ट। फिर देखो लेसर हिमालय के सबसे पश्चिम वाले पार्ट को पीर पंजाल पर्वत कहते हैं। लेसर हिमालय के सबसे पश्चिमी पार्ट को पीर पंजाल पर्वत कहते हैं। उसके बाद नदी है, उसके बाद नदी जो पीर पंजाल पर्वत को ये हिमाचल प्रदेश वाली श्रेणी से काट दी है। पीर पंजाल के बाद जो हिमाचल प्रदेश वाली श्रेणी है इसे धौलाधर कहते हैं, धौलाधर पर्वत। फिर उसके बाद एक और नदी है, उन नदी ने काट दिया। उसके बाद उत्तराखंड वाले पर्वत को नागटिबा। फिर उसके बाद एक और नदी वही काली नदी, यहाँ काली नदी, ऐसे काली नदी निकलती है जो घाघरा हो जाती है, काला पानी वाला विवाद आप देखे होंगे। फिर इसके बाद नागटिबा के बाद नेपाल वाला, इसे महाभारत कहते हैं, महाभारत पर्वत। इसी बार वाले बिहार पीसीएस में पूछा गया था। तो लेसर हिमालय 4 पार्ट में बटा है, पश्चिम से पूरब तक पीर पंजाल, फिर धौलाधर, फिर नागटिबा, और उसके बाद महाभारत। अगर जो उदाहरण के लिए दिया जाए, पीर पंजाल और धौलाधर के बीच से गुजरने वाली रावी नदी से काट देती है। धौलाधर और नागटिबा मतलब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच से सतलज नदी से काट देती है। उत्तराखंड और महाभारत के मध्य से यहाँ काली नदी से काट देती है। यहाँ मैप में देख लो, लेसर हिमालय जम्मू और कश्मीर के मध्य पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में नागटिबा, नेपाल में महाभारत। यही बात है। बीच में यहाँ रावी नदी, यहाँ सतलज नदी, यहाँ काली नदी आके निकल जाती है ऐसे। ठीक, इसीलिए तो आपको बोला गया कि इधर साउथ में जम्मू, नॉर्थ में कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को पार करने वाला, यहाँ जम्मू और कश्मीर को पार करेंगे पीर पंजाल पर्वत से लेसर हिमालय के। इसके साउथ में है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय भी ऐसे है। शिवालिक हिमालय और लेसर हिमालय के मध्य ये MBF हो गया, MBF। इस MBF के पश्चिम में जम्मू रीजन, पूरब में दून और द्वार घाटियां, पूरब में दून और द्वार घाटियां। इसके साउथ में जो है, इसके साउथ में हिमालयन फ्रंट फॉल्ट जो गैंगेटिक प्लेन है। अब एक बार जल्दी से अगर जो आपको रिवाइज करा दें तो देखो, ट्रांस हिमालय में काराकोरम और लद्दाख, ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में जास्कर है, इसीलिए इसे भी ट्रांस में जोड़ा जाता है। ट्रांस हिमालय के साउथ में ITSZ पूरा,
मैप देखा करो, ITHZ, उसके बाद ग्रेट हिमालय खूब बड़ा सा, ग्रेट हिमालय के बाद MCT में 2 घाटियां, एक यहाँ देखो ध्यान से, एक यहाँ कश्मीर, एक यहाँ कश्मीर, और उसके पूरब में एक काठमांडू, तो कश्मीर और काठमांडू। फिर लेसर हिमालय, आपको बताया गया ग्रेट हिमालय से नदियां निकली, और ग्रेट हिमालय से नदियां लेसर हिमालय को बनने ही नहीं दी पूरा कॉन्टिन्यूसली। तो अगर जो कॉन्टिन्यूसली वो नहीं बना लेसर हिमालय, तो ये पश्चिम से पूरब के क्रम में 4 भागों में बटा है, 4 भागों में बटा है। जम्मू कश्मीर वाले लेसर हिमालय को पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश वाले को धौलाधर, उत्तराखंड में नागटिबा, नेपाल में महाभारत इसे कहते हैं। 4 भागों में बटा है। यहाँ पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा, महाभारत। पीर पंजाल धौलाधर से अलग करने वाली रावी नदी, धौलाधर को नागटिबा से अलग करने वाली सतलज नदी यहाँ से निकल जाती है। नागटिबा मतलब उत्तराखंड वाली श्रेणी को नेपाल वाली महाभारत श्रेणी से अलग करने वाली काली नदी। एक बार पूछा भी गया था, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी, निम्न में से कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो उसमें काली नदी दिया था। भारत का मतलब उत्तराखंड, वही काला पानी वाला विवाद जो आजकल न्यूज में रहा होगा, मैं क्लास भी लिया था उसका। इसके बाद शिवालिक और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में गड्ढा, हिमालयन फ्रंट फॉल, जिसे गैंगटिक मैदान कहते हैं। ये तो एक क्वेश्चन हो गया। एक बार क्वेश्चन ऐसे CAPF में आप देखोगे, CAPF पिछला साल का 2019 का पेपर देखोगे, 2019 के पेपर में पूछा गया था, जैसे जैसे हम हिमालय की रेंज में नॉर्थ से साउथ के क्रम में जाते हैं, निम्न पर्वतों का क्रम मिलेगा। जैसे 4-5 ऑप्शन दे दिए थे। पहला ऑप्शन दे दिया जास्कर दे दिया, फिर लद्दाख दे दिया, काराकोरम दे दिया, पीर पंजाल दे दिया, शिवालिक दे दिया। तो इसे नॉर्थ से साउथ के क्रम में लगाने के लिए भी आया है। CAPF का पेपर गूगल से करोगे तो फिर वो मिल जाएगा, डायरेक्ट देख सकते हो। ये काराकोरम, उसके साउथ में लद्दाख, साउथ में जास्कर, फिर उसके बाद पीर पंजाल, फिर उसके बाद शिवालिक। ऐसे भी नॉर्थ से साउथ में लगाने के लिए आ सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लेना जरूरी है। फिर इसके बाद अगर जो इतनी बातें हो गई, स्ट्रक्चर हो गया, तो देखो सबसे पहले हम इसके बाद समझते हैं। इतनी बातें हो गई। अब इतनी बातों के बाद थोड़ी सी बात हम इसमें थोड़ी सी पॉलिटिकल बातें समझ लेते हैं। जैसे देखो ध्यान से, अगर जो शॉर्टकट में जल्दी से बताया जाए आपको, तो इस रीजन में ग्रेट हिमालय को आधार मानकर भारत सरकार ने अक्टूबर 2019 में 2 राज्य बना दिए। इससे पहले तो एक ही राज्य हुआ करता था, जम्मू कश्मीर। नॉर्थ में लद्दाख, साउथ में जम्मू कश्मीर। लेकिन अगर जो थोड़ी सी पहले की स्थिति ही इसे मान के चलें, तो इस जम्मू कश्मीर वाले पार्ट पर ये रीजन जो है ये पाकिस्तान के कब्जे में है, इसीलिए इसे हम POK कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। 1962 की युद्ध तक ये रीजन जो अक्साई चीन वाला रीजन है, यहां तक ये अक्साई चीन वाला रीजन, ये चाइना के कब्जे में है। ये चाइना के कब्जे में है। इसी को लेकर देखे होंगे, बवाल हो रहा होगा। इंडिया चाइना रिलेशन मेरा एक वीडियो पड़ा है, उसे भी देख सकते हो। देखो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और जम्मू कश्मीर के मध्य जो ये कंट्रोल लाइन है, नॉट इंटरनेशनल लाइन, ये कंट्रोल लाइन है। दोनों देश यहीं आके कंट्रोल पे हैं। भारत मानता है ये हमारा है, पाकिस्तान मानता है ये पूरा हमारा है। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और जम्मू कश्मीर के मध्य ये जो लाइन है, इसे LOC बोला जाता है। अक्साई चीन और जम्मू कश्मीर के मध्य जो लाइन थी, इसे LAC बोला जाता है। अच्छा, अक्टूबर के बाद आप देखे होंगे, अगर जो यहाँ लद्दाख बना तो ये जो चाइना का विवाद सिर्फ एक राज्य, एक यूनियन टेरिटरी से संबंधित हो गया, लद्दाख से। जब लद्दाख से संबंधित हो गया, इसीलिए वो सारे बवाल अभी तक उग रहे हैं। तो ये LOC LAC, अब समझिएगा ध्यान से, इसमें थोड़ा सा जो करंट अफेयर का है। तो यहाँ अरब सागर के तट पर यहाँ एक बंदरगाह है पाकिस्तान का, ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट के बगल में ही गुजरात में आपका कांडला है, कांडला, जिसे दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट का नाम दिया गया है।
कांडला बंदरगाह यहीं बगल में ही है। ग्वादर पोर्ट, चाइना ने इसे लीज पर ले लिया है, 99 साल की लीज पर ले लिया गया है इसे। और ग्वादर पोर्ट से चीन के द्वारा सड़क बनाई गई है, जो ग्वादर पोर्ट से चली जाती है यहां जिनजियांग प्रांत तक। जब ये सड़क बन रही थी तो सड़क बनने के दौरान चीन को सड़क बनाने में कुछ दिक्कतें आ रही थी, इसीलिए पाकिस्तान ने इतनी जमीन पीओके वाली चीन को दे दी यहां। तो ये जो रोड बना है ऐसे यहां से होके ये चला गया है, इसे काराकोरम हाईवे कहते हैं। जिनजियांग, चाइना, चीन का जो ये जिनजियांग प्रांत है ये हमेशा अस्थिर रहता है, स्थिर नहीं रहता। यहाँ विद्रोह होते रहते हैं, आरोप दुनिया के भर के लोग लगाते रहते हैं। जिनजियांग प्रांत अस्थिर रहने की एक वजह है ये जो भारत चीन इस समय का विवाद। यह स्थिर रह रहा है तो यहाँ का लोगों का ध्यान यहाँ ना जाके सीमा पर आ जाए। तो ये जो हाईवे बना ये काराकोरम हाईवे। इस काराकोरम हाईवे से दुनिया की 2 बड़ी परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। एक देख रहे होंगे वन बेल्ट वन रूट, एक देख रहे होंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वन बेल्ट वन रूट जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जाता है। अभी हाल ही में इटली शामिल हुआ था, इसलिए कोरोना भी उसे तोहफे में अच्छा खासा मिला। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत को इसमें शामिल होने की बात हो रही थी, लेकिन भारत सरकार ने इसका विरोध किया, बोला कि भाई ये सारी बातें, सारी चीजें हमारी जमीन पर बनाई गई है, हमसे पूछा भी तक नहीं गया, हमसे पूछा भी नहीं गया, हम सिक्योरिटी के मामले में इसका बहिष्कार करते हैं। और तमाम मामले थे, भारत सरकार के तमाम मामले थे। पश्चिमी यूरोप और अमेरिका भी इसमें शामिल नहीं है। इटली एक पश्चिमी यूरोप का कंट्री है, या पश्चिमी यूरोप का नहीं कह सकते हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्री में एक डेवलप्ड कंट्री इटली है जो अभी जल्दी शामिल हुआ है। ठीक है, तो शामिल होने का उसे मजा भी मिल गया। ठीक, तो ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान, ये भी एग्जाम में आ चुका है। ग्वादर पोर्ट कहाँ है, न्यूज में रहता है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान, चाइना की लीजिंग से यहाँ से हाईवे बना गया, काराकोरम हाईवे जिनजियांग प्रांत तक जाता है, जो पाक अधिकृत कश्मीर से जाता है। इसलिए भारत सरकार का इस पे थोड़ी सी अड़चन है। इतनी बातें आपकी हो गई। अब हमें शुरुआत करनी है ट्रांस हिमालय से। आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया गया, आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल बता दिया गया। अब स्टार्ट करना है ट्रांस हिमालय से सारी बातें। अब अगर जो ट्रांस हिमालय से बातें स्टार्ट करनी है तो आज ट्रांस हिमालय शुरू कर लेते हैं। तो पहले इस मैप को ध्यान से देखो। ट्रांस हिमालय के नॉर्थ में पामीर पर्वत है या पामीर गांठ है, पामीर गांठ है। इस पामीर गांठ के पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत। इसी पामीर गांठ के पूरब में कुनलुन शाह पर्वत है। अब समझिएगा, ट्रांस हिमालय के पैरेलल यहीं आप देखोगे, ये ट्रांस हिमालय के पैरेलल यहां आप आ जाओगे इस रीजन में, तो यहीं कैलाश पर्वत है। कैलाश मानसरोवर यात्रा इसलिए आप देखते होंगे यहीं लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है। तो अगर जो ट्रांस हिमालय के बारे में बोला जाए तो ट्रांस हिमालय अगर जो लिख दिया जाए, ट्रांस हिमालय के बारे में आप जानते हो टर्शियरी युग के स्टार्टिंग में बना। ट्रांस हिमालय के नॉर्थ में, ट्रांस हिमालय के साउथ में, ट्रांस हिमालय के नॉर्थ में पामीर पर्वत है जिसे विश्व की छत भी कहा जाता है। इसी पामीर पर्वत के पूरब में आपका कुनलुन शाह, पामीर पर्वत के पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत। ऐसे आपको देखना पड़ेगा, मैप में आप देखेंगे कुनलुन शाह, हिंदुकुश पर्वत। ट्रांस हिमालय के साउथ में ITSZ है, ITSZ, इंडस, सांगपो,
स्यूचर जोन, स्यूचर जोन, सिंधु ब्रह्मपुत्र स्यूचर जोन या मिलन क्षेत्र, ये पूरा जोन है। तो ट्रांस हिमालय के नॉर्थ, ट्रांस हिमालय के साउथ में। ट्रांस हिमालय का नॉर्थ साउथ, साउथ वाली चीजों में थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे साउथ का रीजन ये पूरा नॉर्थ, यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ तिब्बत के कुछ क्षेत्रों तक और ये अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन तक फैला है। इस साउथ वाले रीजन में गहरे, पूरे विश्व का सबसे गहरा गॉर्ज मिलता है। साउथ वाले रीजन में गॉर्ज देख लें तो ट्रांस हिमालय का नॉर्थ देख लिया, साउथ देख लिया, साउथ में ITSZ है और उसी में गॉर्ज मिलते हैं। तो गॉर्ज एक बार देख लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। देखो ध्यान से, गॉर्ज समझना बात को। अगर जो कोई पर्वत हो, किसी दो पर्वतों के मध्य, किसी दो पर्वतों के मध्य रिवर फ्लो हो रही हो, और रिवर फ्लो हो रही हो वी टाइप शेप से, वी टाइप की घाटी हो और उससे क्या हो रही हो, नदियों का प्रवाह हो रहा हो। ध्यान से समझना गॉर्ज क्या होता है। वी आकार की घाटी हो दो पर्वतों के मध्य और उससे नदियों का प्रवाह हो रहा हो, तो ऐसी ही संरचना को गॉर्ज कहते हैं। यहां क्यों बताया जा रहा है? पूरे विश्व का सबसे गहरा गॉर्ज बुंजी गॉर्ज है, जो इस समय अगर जो बात करें तो लद्दाख रीजन में होगा। इस बुंजी गॉर्ज से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। तो आपसे पूछा जाए सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियां कौन सी संरचना से होकर प्रवाहित होती हैं? तो गॉर्ज, गहरे गहरे गॉर्ज हैं। इन बातों को समझना है। और विश्व का सबसे गहरा गॉर्ज बुंजी गॉर्ज है। पहले किताबों में अब लिखा हुआ मिलेगा जम्मू कश्मीर, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर नहीं रह गया, यह नॉर्थ में ट्रांस और ग्रेट हिमालय के मध्य बुंजी गॉर्ज। अच्छा, आप समझो, इसमें से नदी तो फ्लो कर ही रही है। जब नदी फ्लो करेगी तो यहां समझना है, ये जो वी आकार की घाटी है, इसे देखो, ये जो वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, उस पे मत जाना, वो हिमानी में होता है, वो जहां बर्फ होते हैं ऐसी घाटियां वो बनती हैं। ये वी टाइप शेप ऐसे ही है, यहाँ नदियां हमेशा फ्लो हो रही हैं। अगर जो ये वी टाइप का शेप है, इससे नदी फ्लो हो रही है, तो क्या ये वी टाइप लाखों करोड़ों सालों में ये वी टाइप रह पाएगा? जाहिर सी बात है, काट देगी नदियां काट देंगी। अगर जो मौसम परिवर्तन हुआ, नदियां काट दी इसे, तो मान लेते हैं ये वी टाइप कुछ ऐसे हो गया, ऐसे कन्वर्ट हो गया। वी टाइप शेप कैसे बन गया? आई टाइप शेप हो गया, और इससे होकर नदी फ्लो करने लगी। कहने का मतलब इस वी टाइप शेप में या इस गॉर्ज में नदियों के द्वारा कटना छटना शुरू हो गया, इरोजन हो गया। जब इस वी टाइप शेप में या गॉर्ज में इरोजन हो जाता है लाखों करोड़ों सालों में, तो ये गॉर्ज ना रह के बन जाता है कैनियन। तो अगर जो आपके एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में दिया जाए, क्या कैनियन गॉर्ज का ही विस्तृत रूप है? तो हाँ, कैनियन गॉर्ज का ही विस्तृत रूप है। अब अगर जो कैनियन बताया गया, गॉर्ज ये है, उससे उसका पूरे विश्व का सबसे गहरा गॉर्ज बुंजी गॉर्ज है, उससे होकर सिंधु नदी गुजरती है, तो कैनियन क्या होगा? कैनियन पूरे विश्व का सबसे गहरा कैनियन, ग्रैंड कैनियन, पूरे विश्व का सबसे गहरा कैनियन ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन कहां है? यूएसए में। इससे होकर कोलोराडो नदी गुजरती है, ग्रैंड कैनियन, कोलोराडो नदी। तो गॉर्ज बताया गया, फिर कैनियन बताया गया। मतलब हम क्या देख लिए? नॉर्थ हिमालय के ट्रांस हिमालय के नॉर्थ वाली संरचना देख लिए, साउथ वाली संरचना देख लिए। साउथ वाली संरचना में एक शब्द हमारे बीच आया गॉर्ज, उसे भी हमने देख लिया। अब ट्रांस हिमालय को हम क्या देख लें? पश्चिम से पूरब के क्रम में देख लें।
पश्चिम से पूरब के क्रम में ट्रांस हिमालय देख लें। देखो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में अगर जो बोला जाए सबसे नॉर्थ में, यहां भी नॉर्थ से साउथ ही थोड़ा सा देखा जाए, उसका ट्रांस हिमालय का डिटेल नॉर्थ से साउथ ही देखना है। ट्रांस हिमालय में सबसे नॉर्थ में काराकोरम पर्वत है, ये आप सबको एटलस में देखना है। उसके बाद जैसे कि आपको पहले स्ट्रक्चर बताया गया था, काराकोरम के बाद फिर लद्दाख पर्वत है, लद्दाख के बाद फिर से एक पर्वत जास्कर पर्वत है। ये नॉर्थ से साउथ इसी तरीके से ट्रांस हिमालय में है। यहाँ हिमालय काराकोरम है, यहाँ लद्दाख है और फिर यहाँ सटा हुआ जास्कर है। आपको बताया ही गया है अभी। काराकोरम और लद्दाख पर्वत के मध्य स्योग नदी प्रवाहित होती है, जो सिंधु की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। फिर से लद्दाख और जास्कर के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है, लद्दाख और जास्कर के मध्य इंडस रिवर प्रवाहित होती है। अगली बात, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये मैप में मिटा दे रहा हूं। अगर जो ट्रांस हिमालय के माउंटेन पीक्स की बात करें तो इसमें काराकोरम पर्वत में दो पीक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नंबर पहला, इसी काराकोरम पर्वत में माउंट केटू है, गॉड इन ऑस्टिन। इस माउंट केटू की दो खासियत है, एक तो ये हाईएस्ट है इंडिया का, दूसरा ये सेकंड हाईएस्ट है पूरे विश्व का। लेकिन अगर जो मैप में बात करें तो ये जो सबसे ऊंची चोटी है ये पीओके में है, यहां है, पाक अधिकृत कश्मीर में है, भारत के कब्जे वाले में नहीं है। लेकिन आपके एग्जाम में आएगा तो आपको लगाना है, क्योंकि हमारी सरकार इस पूरे कश्मीर को अपना मानती है। संसद कई बार कह चुकी है, जब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक आपको पूरा अपना ही मानना है, और सन्नी देओल भी मानते हैं तो मानना ही है। तो माउंट केटू जो पूरी दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ, आपको धीरे से जान लेना है कि ये पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, काराकोरम में। इसकी दूसरी खास बात क्या है, इसी में एक चोटी है माउंट राकापोसी। अच्छा, राकापोसी चोटी की क्या खासियत है, ये इसका स्लोप पूरी दुनिया में सबसे तेज है, ऐसे ये स्लोप कहा जाए। पूरी दुनिया की ये सबसे तेज ढाल वाली चोटी है। इतनी तेज ढाल की चोटी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जैसे कहा जाए कि दीवार, कमरे की दीवार सबसे तेज ढाल है उसमें, क्योंकि ये परपेंडिकुलर खड़ी रहती है। तो माउंट राकापोसी जो काराकोरम पर्वत की चोटी है, इसकी ढाल पूरी दुनिया में सबसे तेज है। बस ध्यान रखना, इसकी ढाल सबसे तेज है। अगर जो इसकी ढाल सबसे तेज है, ये भी रीजन विवादी रीजन में आता है, तो माउंट राकापोसी हो गया, माउंट केटू हो गया। इसके बाद इसमें तो और जानकारी नहीं है, नदियां पढ़ाया जाएगा तो नदियों का जिक्र आएगा, फिर से हम एक बारी से जिक्र करेंगे। ट्रांस हिमालय की माउंटेन पीक्स हो गई। अगर जो ट्रांस हिमालय के माउंटेन पीक्स हो गए, तो दूसरी बात, ट्रांस हिमालय के ग्लेशियर्स, ट्रांस हिमालय के पासेज, दर्रों का मतलब होता है पर्वतों के नीचे निकलने का रास्ता हो जाता है। टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण, नदियों के निकलने के कारण, कैसे भी तमाम कारणों से पर्वतों के नीचे से सुराख हो जाता है, उन्हीं को पासेज कहते हैं। ग्लेशियर, हिमनद,
आसान भाषा में बोला जाए तो बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान, ज्योग्राफिकल भाषा में बोला जाए तो मूविंग आइस कॉल्ड ग्लेशियर, हल्का सा मूव करता हुआ जो बर्फ का टुकड़ा होता है वो ग्लेशियर कहलाता है। बहुत बड़ी चट्टानें होती हैं बर्फ की। ट्रांस हिमालय में पासेज में जो जो इंपॉर्टेंट है, एक तो काराकोरम पास, फिर लनकला पास, केपसांगला पास, जाराला, चार्डिंगला पास। ये आपका होमवर्क एटलस में इन सबों को ढूंढना है। एटलस में मिलेगा कहाँ? ऐसे भारत का नक्शा आप देखोगे, ये तो यहां से देखना शुरू करना। यहां बीच में मिलेगा काराकोरम, ऐसे मिलेगा, यहां से देखना शुरू करना। इन सब रीजन में मिलेगा। ये रीजन तो आपका विवाद वाला है, ये पीओके वाला, ये रीजन तो अक्साई चीन वाला है। इस रीजन को ग्लेशियर के बारे में देखो। ग्लेशियर, एक ग्लेशियर मिलेगा हिस्पार ग्लेशियर, बियाफो, एक मिलेगा सियाचिन, ये सारे रीजन तो, इन सारे रीजन पे तो हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन सियाचिन ग्लेशियर यहाँ दोनों बाउंड्री के से बीच में है। LOC LAC के बीच में सियाचिन ग्लेशियर है, यहां इसकी लोकेशन है सियाचिन ग्लेशियर की। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर तमाम विवाद है। सियाचिन ग्लेशियर पर 1983 के दिसंबर में ठंडक के मौसम में, 1983 से पहले भारतीय सेना नीचे चली आती थी। बहुत ऊंचाई है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, हालांकि अब नहीं नीचे आते, 83 तक ही आते थे। 83 में यहाँ पाकिस्तानी सैनिक घुस गए। पाकिस्तानी सैनिक घुसे, जब धूप उप होने लगी अप्रैल के महीने में, हमें पता चला, तो अप्रैल के महीने में 1984 में इसे छुड़ाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन मेघदूत। इस ऑपरेशन मेघदूत में गोरखा कमांड थी। ऑपरेशन मेघदूत को सफल बनाया गया और सियाचिन पर फिर से कब्जा किया गया। सियाचिन पर जब कब्जा किया गया, उसके बाद 1984 के बाद अभी तक भारतीय सेना इसे छोड़कर नहीं आती नीचे। हमेशा वहां कोई ना कोई रहता है, किसी न किसी की ड्यूटी तैनात होती है, रोटेशन वाइज। कोई जाएगा 3 महीने के लिए, फिर उसके बाद वो आएंगे, वो ट्रुप आएगा, ऐसे ऐसे करके जाते हैं। वहां बहुत दुर्गम स्थिति है। सियाचिन का टेम्परेचर इस समय देखेंगे तो भी वो 0 डिग्री कभी नहीं आता, हमेशा माइनस में ही रहता है, बहुत ज्यादा चला जाता है, -50 तक चला जाता है टेम्परेचर। तो ये रहा आपका ट्रांस हिमालय की बात। अच्छा, थोड़ा सा जूलॉजिकल टाइम स्केल वगैरह भी बता दिया गया और थोड़े विवाद भी जल्दी जल्दी बता दिए गए। कोशिश की जाएगी आप लोगों की कि आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट या इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट कोशिश किया जाए कि जल्दी जल्दी आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। हाँ, उतना डिटेल ऑप्शनल के हिसाब से भले ना डिलीवर कर पाए, वो भी करेंगे। पहले तो जो सामने एग्जाम है उसे भी देखो, और उसके बाद कोशिश ये भी किया जाएगा कि बहुत डिटेल भी फिर से बाद में बना दिया जाए, सारी बातें आपको बारी बारी से करा दी जाए। तो ट्रांस हिमालय हुआ, ट्रांस हिमालय का नॉर्थ साउथ गॉर्ज कैनियन, कैनियन के बाद फिर उसके बाद उसके एक एक पर्वत, पासेस को आपको देखना है, ये सारा लोकेशन आपको देखना है मैप में। और उसके बाद ये ग्लेशियर। इसके बाद जो हम अगला वीडियो आएगा उसमें करेंगे ग्रेट हिमालय। इसके बाद कोशिश करेंगे या तो ग्रेट हिमालय पढ़ा दें या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ा दें, कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो इसके लिए जल्दी भी नहीं करना है, जब भी मुझे समय मिलेगा। घर है, थोड़ी चीजें तो दिक्कत रहती ही हैं, जब तक लॉकडाउन नहीं खुल रहा है, तो जब जैसे सारी चीजें सुविधाओं में होंगी हम फिर से पूरी तरीके से कंटिन्यू रहेंगे, सारी बातें आपकी होंगी। जब मैं कहाँ हूँ तो सारी बातें आप तक पहुंचाऊंगा, इसके लिए निश्चिंत रहना, ठीक है। तो आज यहीं तक, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अच्छा, प्रतिक्रिया करते रहिए, मैं भले ना जवाब दे पाऊं क्योंकि यूट्यूब चैनल जो है वो टीम पूरा ऑर्गेनाइज करती है, जवाब ववाब होता है। अच्छा, एक लड़के ने क्वेश्चन पूछा था, सर मैग्नेटिक पोल और रियल पोल जो होता है अर्थ का, रियल पोल और मैग्नेटिक पोल में अंतर क्या होता है? उसे आसान भाषा में ऐसे ही समझना है। पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ में, पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है,
तापमान अधिक होने से पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ में मैग्नेट जैसी हरकत होती है। वो मैग्नेट जैसी हरकत, जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है रियल वाला, मान लिया गया। नॉर्थ पोल जहां सारी देशांतर रेखाएं आके मिल जा रही हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो ये तो रियल वाला नॉर्थ और साउथ मान लिया गया। हालांकि जब पृथ्वी जब गोल है तो वहां नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या, लेकिन माना गया जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जहां अक्षांश देशांतर रेखाएं आके मिल रही हैं, ये नॉर्थ पोल। लेकिन जब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल माना गया तो फिर बाद में पता चला कि पृथ्वी के अंदर चुंबक की हरकत हो रही है टेम्परेचर अधिक होने के कारण, और वो चुंबक की हरकत नॉर्थ पोल से थोड़ा बाईं तरफ हो रही है। ये चुंबक वाली हरकत पहले कनाडा में थी, अब धीरे धीरे बोला जा रहा है कि ये चुंबक वाली चीजें शिफ्ट हो रही हैं दाईं तरफ या ईस्ट की तरफ। कनाडा से शिफ्ट होकर डेनमार्क और ये रूस की तरफ जा रहा है। ये थोड़ी न्यूज में था। तो मैग्नेटिक पोल हमेशा रियल जो पोल है नॉर्थ पोल साउथ पोल उससे थोड़ा सा बाईं ओर या पश्चिम ओर होता है, अभी है। हालांकि जब शिफ्ट हो रहा है तो ये थोड़ा रिसर्च का विषय है, इस पर बहुत ज्यादा अध्ययन तो हुआ नहीं। शिफ्ट हो रहा है मतलब कनाडा से डेनमार्क और फिर रूस की तरफ जा रहा है, तो इसे भी न्यूज वगैरह में देखते रहेगा। अगर जो जरूरत पड़ेगी तो इसे एक बार डिटेल बता भी दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।